ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि ठीक है, उतना टफ तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि कोई भी टीचर, इंडिया का कोई भी टीचर, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वो आपको ऐसा देखता भी रहेगा ना, तो भी वो आपकी चीटिंग पकड़ नहीं पाएगा। दुनिया का कोई भी टीचर आपकी चीटिंग पकड़ नहीं पाएगा। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं चीटिंग करने का कि आप बस देखते रहिए अभी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, यही आंसर है, ये हमें लाना है। तो हम कैसे लेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, हम ये देखेंगे कि भैया यहां पर हमारे पास चीजें क्यूब में दिख रही है, मतलब हम यहां एक फॉर्मूला लगाएंगे और वो फॉर्मूला रहेगा a प्लस बी होल क्यूब या x प्लस वाई होल क्यूब। बात एक ही है। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर? x प्लस वाई होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। कैसे पता चला? चीटिंग करेंगे। क्वेश्चन में जैसे ही आपको क्यूब दिखा, आप क्यूब का फॉर्मूला लगा देना। लगा दिए? देखो, तो हम यहां पर सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट, ये ठीक है, कॉमा करके ये लिख देंगे। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम फिर से चीटिंग करेंगे। इस क्वेश्चन में काफी टाइम हम चीटिंग करके ही बनाएंगे। देखो भैया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अकेला है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के साथ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कहां है? वो ये है। अगर ये अकेला है तो इसको भी हमें अकेला बनाना पड़ेगा। तो इसको हम अकेला कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, इतनी पूरी चीज को जो कि RHS में है, उसको हम शिफ्ट करेंगे LHS में। RHS से LHS में हम उसको भेज देंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x क्यूब प्लस वाई क्यूब को हमको अकेला करना है, क्वेश्चन से चीटिंग करना है, तो यहां पर भी हम इसको अकेला कर देंगे। ये बात भी समझ में आ गई। अब देखो करेंगे कैसे। एक चीज समझो पहले, अगर x 5 है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। x की वैल्यू अगर 5 है तो 5 की वैल्यू क्या है? x है। दोनों का मतलब एक ही है। ये चीजें क्लियर है? अब देखो, हम इसको यहां शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा? देखो भाई, x प्लस वाई होल क्यूब को पहले लिखेंगे x प्लस वाई होल क्यूब। लिखे, ये पूरी टर्म हम कहां भेज रहे हैं? LHS में भेज रहे हैं, तो प्लस से वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, हो गई माइनस। क्या दिख रहा है? उसको लिख दो 3xy x प्लस वाई, लिख दिया। अब RHS में क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्योंकि भैया हमने तो सिर्फ इसको इधर भेजा ना, तो RHS में तो ये बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, अभी क्या बताया हमने? x की वैल्यू अगर 5 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाएंगे। कैसे? देखते जाइए। देखो भाई, हम इसको पलट के लिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पलट के लिख रहे हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हमने इधर लिखा, इक्वल टू इसको हमने उधर लिखा, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। इसको हमने ऐसा लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखो भाई, x प्लस वाई होल क्यूब और x प्लस वाई यहां पर है, मतलब x प्लस वाई हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन कैसे निकलेगा? देखो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक काम तो हमारा हो गया, LHS हमारा आ गया। अब हमें लाना है RHS। तो RHS कैसे लाएंगे? देखो भाई, x प्लस वाई क्या कर रहे हैं? x प्लस वाई को हम कॉमन निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे। देखो भैया, क्यूब है, एक बाहर निकला तो स्क्वायर बचेगा। इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता? यहां देखो, अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई है और हमें इन दोनों में x कॉमन निकालना है,
तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट हम ये लगाते हैं। देखो भैया, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया एक्स क्यूब, x इंटू वाई आ गया एक्स वाई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो क्यूब का एक x प्लस वाई बाहर निकाले, ब्रैकेट लगा दो, तो अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, माइनस में क्या बचेगा, माइनस 3xy बचेगा। बस सर ये कहां गया बेटा, ये तो कॉमन निकल गया ना। बात समझ में आ गई? अब देखो भैया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में भी आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है और ऑटोमेटिकली हमारी ये चीज आ जाएगी। भाई हमको पता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, बस ये फॉर्मूला हमको यहां लगाना है। ये दिख रहा है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, यहां हम फॉर्मूला लगा देंगे, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब लगाएंगे फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्या बचा, माइनस 3xy। ये बात समझ आ गई? अब एक और कॉन्सेप्ट समझो। देखो यहां क्या है, 2xy माइनस 3xy, एक प्लस में है एक माइनस में है। पहले इस चीज को समझो भाई, 2 माइनस 3 कितना होता है, -1 होता है। फिर से समझो, 2x माइनस 3x कितना होता है, -1x होता है। लेकिन -1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो क्या हुआ, x। फिर से सुनो, 2xy माइनस 3xy कितना होगा, सर -1xy होगा। फिर से सुनो, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम xy भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो प्लस 2xy माइनस 3xy आपका क्या हो जाएगा, -xy हो जाएगा। क्या बचा, ये देखो हमने इसको सॉल्व किया तो क्या बचा, -xy बचा। अब क्या दिख रहा है, ये वाई स्क्वायर प्लस में है, प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर है एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया। इधर क्या बचा, x प्लस वाई बचा, इक्वल्स टू में क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचा। आ गया हमारा आंसर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई। समझ में आई चीजें? ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो फिर से सुनो। हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको इसके जैसा बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां क्यूब आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स वाई को पहले लिखो, क्यों सर, क्योंकि यहां पर ऐसा दिया हुआ है। अब प्लस वाई को बाद में लिख दो। ये आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, कुछ भी इसमें टफ नहीं था। ठीक है, अब आपको हम प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं। अगर ये चीजें आपको ठीक से हैंडराइटिंग अगर समझ नहीं आ रही है तो आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं। ये देखिए, बहुत ही ध्यान से सुनना, एक बार रिवीजन करा रहे हैं। अगर ये सॉल्यूशन आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो हम इसको बहुत ही क्विक तरीके से बताने वाले हैं, एक बार रिवाइज कराने वाले हैं। ध्यान से सुनना। क्या करेंगे भैया, चीटिंग करेंगे हम। ठीक है, चीटिंग। देखो क्यूब में क्वेश्चन लिखा, मतलब x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, लिख दिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अकेले है तो इसको भी हमें अकेला करना पड़ेगा। इसको अकेला करने के लिए ये पूरी टर्म को हमें LHS में भेजना पड़ेगा। तो जब हम इसको LHS में भेजेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, x प्लस वाई होल क्यूब, और ये चीज आ गई इधर, तो -3xy एक्स प्लस वाई, बचा गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचा, बस उसको हमने ऐसा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद हमने ये देखा कि हमारी ये टर्म तो आ गई, और कॉमन निकालने के बाद x प्लस वाई भी हमारा आ गया। अब बचा क्या, ये, इसको हम बस सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर या x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, लगा दिए। उसके बाद बस यहां पर हम क्या किए, इस स्टेप से जब हम इस स्टेप में आए, हमने सिर्फ इन दो ब्रैकेट्स को हटाया, बाकी कुछ नहीं किया। एज इट इज उतारा, एज इट इज उतारा, ब्रैकेट भी एज इट इज उतारा, सारी चीजें एज इट इज हमने उतारा। हमने सिर्फ ये ब्रैकेट को हटाया है इस स्टेप में।
बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, प्लस 2xy माइनस 3xy होता है माइनस xy। आखिरी में हमने बस इसको अरेंज करके लिखा और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। भाई ये ऐसी चीटिंग है कि कोई भी टीचर पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। पहला क्वेश्चन जो था वो था प्लस में, जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा है माइनस में। बस इतना ही अंतर है। ठीक है, अब हमारा एक्स क्यूब और जो वाई क्यूब है वो प्लस में नहीं, वो माइनस में रहेगा। तो ये सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा इजी है, हम आपको सॉल्यूशन से ही समझाते हैं। ध्यान से देखना कैसे चीटिंग करेंगे। सबसे पहली चीज, सर यहां पे दिया हुआ है माइनस, तो हम माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस वाई होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ये बात समझ में आ गई? तो हम पहले यहां पर माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। लगाने के बाद हमने क्या देखा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अकेले है, सर इसको अकेला करो। जब इसको हम अकेला करेंगे तो इस चीज को हमें LHS में भेजना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई होल क्यूब, ये माइनस में था तो क्या हो जाएगा प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। ये बात समझ में आई? तो देखो हो गया प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। यहां तक चीजें क्लियर है? अब x माइनस वाई यहां पर भी है, x माइनस वाई यहां पर भी है, तो क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद जब यहां से एक x माइनस वाई कॉमन निकलेगा तो इधर बचेगा स्क्वायर। ठीक है, और जब यहां से बाहर निकलेगा एक x माइनस वाई तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा प्लस 3xy। ये देखो बचा। सेम पिछला जो क्वेश्चन था वैसा ही है, बस वो प्लस में था और ये माइनस में है। तो यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखो भैया, हमारी ये चीज भी आ गई और हमारी ये चीज भी आ गई। अब बचा क्या, ये x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यही फॉर्मूला हमने यहां पर लगा दिया। इस लाइन के बाद हमने जब यहां पर सॉल्व किया तो सिर्फ ब्रैकेट को हमने हटाया। ब्रैकेट को जब हमने हटाया तो हमको क्या मिला, हमको मिला माइनस 2xy प्लस 3xy। क्या, माइनस 2xy और प्लस 3xy। सॉल्व करेंगे तो xy आएगा प्लस में। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर के सामने प्लस है, तो आ गया हमारा प्लस में xy। अब यहां देखो भैया, xy बीच में लिखा है, y स्क्वायर आखिरी में लिखा है, तो अरेंज करके लिख देंगे। xy बीच में लिख देंगे और यहां पर y स्क्वायर बस आएगा, ये x नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए आ गया हमारा सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला लगाना था, चीटिंग करना था, अकेले करना था। फिर यहां पर हम x माइनस वाई कॉमन निकालेंगे, चीटिंग करेंगे क्योंकि हमको x माइनस वाई चाहिए था, वो भी मिल गया। इसको बस हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप ये वाली चीज हमारी आ जाएगी। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर ये चीटिंग वाली टेक्निक आपको समझ में आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा रब कर देते हैं। ये वाला x नहीं है। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।